पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग में अर्मेनिया की हमायत करना रूस को इंतहाई महंगा पड़ गया। तुर्की ने अज़रबैजान के साथ मिलकर रूस में तबाही मचा दी। मॉस्को धमाकों से गूंज उठा। मॉस्को में बड़े नुकसान की इतलात। वीडियो में बताएंगे कि रूस की जानिब से अर्मेनिया की हमायत ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अज़रबैजान की फौज ने तुर्क फौज के साथ मिलकर दिन के उजाले में रूस की हसास अस्करी ठिकानों का निशाना बनाया। दूसरी जानिब रूस ने भी तुर्की पर हमले की धमकी दी है। मजीद बताएंगे कि आने वाले चंद घंटों में खित्ते में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग अब अपने फैसला कुन मरले में दाखिल होती जा रही है और मरला इस कदर तबाहकुन और खतरनाक होगा किसी ने सोचा भी ना था। रूसी फौज इस वक्त अर्मेनिया में अज़रबैजान की फौज पर हमले कर रही है, जिसके नतीजे में तुर्क फौज ने अज़रबैजान की फौज के साथ मिलकर रूस को ऐसा खतरनाक और तबाही मचा देने वाला हमला किया है कि जिसने रूस की कमर तोड़कर रख दी है। हमले में रूस के कई जदीद जंगी तैयारे, टैंक्स, मिसाइल्स और असला डिपो राख का ढेर बन चुके हैं और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की भी इत्तलात मसूल हो रही हैं। हमले के बाद शहर को काले बादलों ने घेरे में ले लिया है। धमाकों से मिलिट्री असला डिपो में लगने वाली आग खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई है और फिर देखते ही देखते इसकी आग ने इर्द गिर्द के इलाके में तबाही मचा दी। तबाही के बाद असला डिपो में जोरदार धमाके हुए हैं, जिसके बाद करीब ही वाक़ई 10 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए हैं और इन देहात में आग भी लग गई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हकाम ने असला डिपो के करीब वाक़या 10 देहात खाली करवा कर रिहायशी अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक आतिशज़दगी के बाद असला डिपो से धमाके की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, जबकि आग के शोले आसमान तक बुलंद हो चुके हैं और चारों तरफ से धुएं के बादल भी फैल गए हैं। महकमा फायर ब्रिगेड के रज़ाकार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्हें ताहाल नाकामी का सामना है। इधर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए तुर्की को बड़ी धमकी दे डाली है, जिसके बाद पाकिस्तान इस जंग में तुर्की की हमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी मिसाइल, अबाबील, गौरी और शहीन तुर्की में नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि आइंदा चंद घंटों में रूस और तुर्की ने बाकायदा जंग के मुसद्दमा इतलात दी हैं। दोस्तों, यहाँ चंद अहम सवालात जन्म लेते हैं। तुर्की के नेटो का रुकन होने के बावजूद फ्रांस और यूनान जैसे नेटो के दूसरे रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात कशीदा क्यों हैं? और अर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जारी जंग में तुर्की अज़रबैजान की हमायत क्यों कर रहा है? तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलत ने चंद रोज कबल अज़रबैजान के दौरे के दौरान सदरुल हाम अलायव से मुलाकात की और मुतनाज़ा खित्ते में नगोर्नो काराबाग पर अर्मेनिया के खिलाफ जारी जंग में अज़रबैजान की हमायत करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अब जबकि अर्मेनिया और अज़रबैजान आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे में रूस का किरदार दिलचस्प होगा, क्योंकि इसका इन दोनों के साथ पुराना रिश्ता है जो अब भी कायम है। अर्मेनिया के साथ रूस का फौजी इत्तेहाद है और इसका वहाँ अपना एक फौजी अड्डा भी है, लेकिन रूस की अपनी सरहद से मुतसिल अज़रबैजान की हुकूमत से भी अच्छी दोस्ती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्मेनिया और अज़रबैजान जिन हथियारों और फौजी साजो सामान से लड़ रहे हैं वो इन्होंने रूस से खरीदे हैं, यानी रूस दोनों को असला फराहम करता आया है। यहाँ तक रूस के लिए कोई मसला नहीं है। दोनों ममालिक जितना ज्यादा लड़ेंगे रूस का उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन रूसी सदर पुतिन ने दोनों ममालिक से दुश्मनी खत्म करने और फौरी जंग बंदी के लिए अपना बयान जारी किया है, जो कि मामूल का एक सफारती अमल है। बहरहाल पुतिन की पेशानी पर इस वक्त बल पड़ते हैं जब इस मामले में तुर्की जैसे दूसरे ममालिक शामिल हो जाएं। तुर्की खुलकर अज़रबैजान की हमायत कर रहा है। तुर्की पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि ये भी इतलात हैं कि शाम से किराए के फौजी तुर्की के रास्ते अज़रबैजान भेजे जा रहे हैं। बहरहाल तुर्की और अज़रबैजान दोनों इसकी तरदीद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शाम के खाना जंगी पर नजर रखने वाली बरतानिया में कायम तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि शाम से तुर्की के सिक्योरिटी कंपनियों ने किराए के 900 फौजी भी अज़रबैजान पहुंचाए हैं। तुर्की के अलावा दीगर ममालिक भी अर्मेनिया और अज़रबैजान के मबैन जारी तनाज़े पर नजर रखे हुए हैं। ईरान, जॉर्जिया और कतर ने सालसी की पेशकश की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपने इजलास में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ्रांस, रूस और अमेरिका के सरबराही में बनने वाले ग्रुप को इसमें सबसे ज्यादा बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। यूरोप में सलामती और ताउन के लिए काम करने के लिए 1992 में OSCE नामी एक तंजीम का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद अर्मेनिया और अज़रबैजान के मबैन सालसी करवाना था। दूसरी तरफ अर्मेनिया ये कहते हुए इसराइल से नाराज है कि वो अज़रबैजान को असला बेच रहा है। इसने इसराइल से अपने सफीर को भी वापस बुलवा लिया है। इसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि रूसी सदर पुतिन अपने पड़ोस में जारी इस सूरत हाल के बारे में कितने परेशान, मोहतात और मुतहर्रिक हैं। माहिरीन का कहना है कि अर्मेनिया और अज़रबैजान इस तरह के दीगर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात और सफारती अमूर पर रूसी सदर पुतिन को तशवीश भी होगी और वो सरगर्म भी होंगे।
ख्याल रहे कि रूस के अंदर प्यूटन के लिए कोई सियासी चैलेंज नहीं है। 67 साल रूसी सदर ने गुज़िश्ता 20 सालों से रूस का इक़्तिदार बतौर वज़ीर आज़म या सदर के तौर पर अपने पास ही रखा हुआ है। इनके मौजूदा ओहदे की मियाद 2024 में खत्म हो रही है, लेकिन इन्होंने रवां साल जून जुलाई में रेफरेंडम करवा के ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि जिनसे वो सन 2036 तक सदर रह सकते हैं। इस रेफरेंडम के तहत इनका दौर इक़्तिदार 2024 में सफर से शुरू होगा और इस तरह वो 6-6 साल यानी मजीद 2 मुद्दत तक सदर रह सकते हैं। अगरचे इन्होंने ये नहीं कहा कि वो दोबारा इंतखाबात में शामिल होंगे, ताहम इन्होंने यकीनी तौर पर यह जरूर कहा है कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ऐसा करना जरूरी होगा। ताहम रूस में इंतखाबात की निगरानी करने वाले एक आज़ाद ग्रुप ग्लोस ने इस रेफरेंडम को मुस्तरद करते हुए इसे प्रोपोगंडा या PR मशक करार दिया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में प्यूटन का रूस में मुकम्मल कंट्रोल है और मुस्तकबिल में कोई भी मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके सामने चैलेंजेस नहीं हैं। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के माहिरीन का कहना है कि इन्हें मुल्क के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना है, लिहाजा वो बैनुल-अक़वामी अमूर का सहारा लेकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जब से वो प्यूटन आए हैं वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस एक आलमी ताकत है, लेकिन रूस के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों के अदाद शुमार पर नजर डालें तो वहाँ मुआशी सवाल नजर आता है, लिहाजा इसी ज़मन में मुल्क में इन पर तनकीद बढ़ती नजर आ रही है। ना सिर्फ रूस बल्कि इन तमाम ममालिक में जहाँ मुतलकुल अनान या आमराना रहनुमाओं को इक़्तिदार हासिल है, वहाँ जब भी इन्हें अंदरूनी महाज पर किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है वो बैरूनी बहरानों के जरिए मुल्क में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। सदर प्यूटन अर्मेनिया अज़रबैजान के तनाज़े से बहुत तशवीश का शिकार हैं। इनका कहना है कि अगर पुराने सोवियत खित्ते में कोई लड़ाई होती है तो प्यूटन बहुत परेशान हो जाते हैं और हर हाल में इस मुल्क को अमेरिका, तुर्की या किसी तीसरी ताकत से बचाने की कोशिश करते हैं। प्यूटन ये सोच रखते हैं कि अर्मेनिया इनके कंट्रोल में है और अज़रबैजान पर भी इनका अच्छा असर और रसूख है, इसलिए वो ये मामला बातचीत से हल कर देंगे। लेकिन अब ये तोल पकड़ता जा रहा है। जिस दिन से तुर्की फाल हुआ है और शाम के लड़ाका वहाँ पहुँचने लगे हैं और फिर दूसरे ममालिक भी इसमें सरगर्म हो गए हैं, इससे प्यूटन की परेशानी में इजाफा हुआ है। जब बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे ममालिक आपस में लड़ते हैं तो प्यूटन परेशान नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा फरीक आता है वो इनकी परेशानी का सबब बनता है। इन सब के बावजूद राजन कुमार का ख्याल है कि यह झगड़ा ज्यादा तौल नहीं पकड़ेगा क्योंकि फिल वक्त रूस और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।